11.2 का परिचय कर लिया था। आज ले क्वेश्चन करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा क्योंकि सारे इजी वाले सवाल हैं। आपको लगते हैं कि हार्ड है बट एक भी सवाल मुश्किल नहीं है, सारा क्वेश्चन इजी का है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझाइएगा कि दर्शाइए कि दी गई कोसाइन, आपके पास ना दी गई कोसाइन है 3 को, इसको दर्शाना है और वाली 3 रेखा परस्पर लंबवत है। जब 3 रेखा परस्पर लंबवत होता है तो आंसर आपको पता है 0 देता है। ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ। जिसे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 और N2, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था एक किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मान लो 3 गो रेखा, 1 रेखा 2 रेखा और 3 रेखा मान लो 0 के बराबर होगा। ये बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझाने के लिए बताया कि मान लो अगर 3 गो रेखा परस्पर क्या है, लंबवत है, तो इसका आंसर 0 होता है। अब मैं आपको 0 लाकर दिखा देता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ गई। 3 गो दी का साइन क्या होता है, LMN। मान लो L है, M है और एक यहाँ पर क्या है, N है। तो हमारे पास अगर 3 गो चीज़ है, L है, M है और N है, तो हम पारा पारी का इन दोनों को एक बार गुणा कर देंगे। पहले LM निकालेंगे, फिर N है ना, M और N को निकाल देंगे, फिर N को पकड़ेंगे पहला और लास्ट वाला, यानी कि N को और L को निकालेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके मन में। चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिक कोसाइन लिखेंगे और आराम से बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान देना है आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दी की कोसाइन हमारे पास सबसे पहले हम L लिखेंगे। L क्या है, 12/13 है, माइनस के 3/13 है और माइनस के 4/13 है। ठीक है, M क्या है आपके पास, L लिख लिया, M वहाँ वाला लिख लो। ठीक है, 4/13 है, 12/13 है एंड 3/13 है। आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, इसका पहला और इसका पहला उठा के हम गुणा कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। इसका पहला और इसका पहला, यानी कि पहला L में 12/13 है, गुणा करना है इस पहले वाले से यानी 4/13 से। ठीक है, क्लियर है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब दूसरा वाला में आएंगे, -3/13 और 12/13, माइनस के 3/13 और गुणा कर देंगे 12/13 से। ठीक ना, इसको भी लिख लिया, प्लस का चिन्ह हम लोग दे लेंगे। -4/13 3/13, माइनस के 4/13 और गुणा करना है ना 3/13 से। क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इधर वाली चीज़ है ना थोड़ी सी भूल जाना, इधर वाली चीज़ें आप भूल जाना। ये समझाने के लिए मैंने बेसिकली लिख रखा था कि हमारा जो आंसर आएगा ना सब 0 के बराबर आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। यहाँ पर गुणा कर दोगे ना लाडले, ध्यान से समझना, 12 से 4 में कर दोगे तो 48 हो जाएगा, नीचे 13 से 13 में करोगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर दोगे तो माइनस के 36 ऊपर हो जाएगा और नीचे 169 हो जाएगा, प्लस इसको कर दोगे तो माइनस के 4 3 12 हो जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस के 12 हो जाएगा और नीचे 169 हो जाएगा। सबके नीचे सेम है, एलसीएम ले लो, 169 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 48 10 का 10, प्लस है माइनस में, कोष्ट में रख दो ना, माइनस में है तो। ठीक है, चलो प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 36 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 12। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या है 48 10 का 10 हमने लिख दिया। 36 माइनस में है, 12 माइनस में है, दोनों माइनस में है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास माइनस में क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा और बाटा में 100 क्या है 69 है। तो 48 में 48 जाएगा तो 0 बाटा में 169 और 0 में भागा दे दोगे किसी भी तो कहाँ रहेगा 0, यानी पहला L और M हमारा 0 आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है लाडलो, ध्यान से देखना, इस चीज़ को थोड़ा सा साइड करके। ठीक है, साइड हम लोगों ने कर लिया ना, एक हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने L M लिख लिया, हम एक और निकालते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, M और N का निकालेंगे। तो M का मान हम लिखेंगे और N का मान लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है L M और N, तो यहाँ M का मान है, सबसे पहले लिख लो क्या है 13 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और इधर हम खींच लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट में लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से बनाना है। ठीक ना, एक एक क्वेश्चन समझना है, मैथ है, अगर अच्छे से समझ लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तुम्हें पता है किसका पहला और इसका पहला हम उठा लेंगे, यानी 4/13 गुणा करेंगे 3/13 से। ठीक है, कर दिया, प्लस का चिन्ह दे दो, इसका दूसरा और इसका दूसरा, यानी कि 12/13 गुणे माइनस के 4/13 से गुणा करना है, कर दिया, प्लस का चिन्ह डाल दो। यहाँ पर 3/13 और 12/13 से करना है, 3/13 गुणे 12/13। अब इसका भी आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि 4 3 क्या हो जाएगा 12 बटा में 169। ठीक है, प्लस
यहाँ पर बरचौ क्या हो जाएगा माइनस के 48 बटा में 169, और यहाँ पर प्लस है, अंदर क्या हो जाएगा बरते 36। ठीक है, माइनस में था क्या, गलत कर रखा है हम लोगों ने कहीं पर, अगर छूटेगा तो बताना। ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है ना, इसके नीचे लिख लो 169। क्वेश्चन मिला लिया हम लोगों ने, कोई गड़बड़ी नहीं। 169 हो गया, 169 से यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस 48 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है 36। अब यहाँ ध्यान से देखोगे 48 माइनस में है, 12 प्लस में है, 36 प्लस में है। 36 और 12 को जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा। तो 48 में ये 48 को घटा दो तो लिख दो 48 माइनस का 48 और अपॉन में 169, तो 0 बटा में 169 आ जाएगा, भागा दे दोगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं दिख रहा, अब आपको दिख रहा होगा कैसे कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एल एम आपने निकाला, एम एन निकाल लिया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, एन और एल, यानी सबसे आखिरी वाला और सबसे पहला वाला का गुणा करना है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो भाई हम लोगों ने पूरा पोत-पात कर दिया, तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे और हम यहाँ पर ले लेते हैं एल एम एन। ध्यान से एल एम एन, तो हम लेंगे पहला एन और सबसे लास्ट एन। ध्यान से देखना, हमें इसको बना लेना है। हमने क्या बोला कि इसका पहला पकड़ लो। ठीक है, चलो इसका पहला और इसका पहला पकड़ लो, यानी कि 3/13 को गुणा करना है किससे, 12/13 से गुणा करना है। कर दिया, प्लस का चिन्ह, -4/13 गुणा करना है माइनस के 3/13 से। कर दिया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दो, यहाँ पर 12/13 और गुणा करना है माइनस के 4/13 से। अब ध्यान से देखना कैसे बनेगा। बढ़ते क्या हो जाएगा 36 बटा में 169। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस ही रहने दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होता है तो, और 169। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 माइनस में 48 हो जाएगा और 13 से कर दोगे तो 169, कोष्ठ के अंदर डाल दो। इसको बनाओगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो 36 12 48, 36 प्लस का 12 माइनस का 48, 36 12 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 48, घटा देना है 48 बटा में 169 आ गया, 0 बटा में 169, तो भागा दोगे तो 0 आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा। यार एक भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा ना, मेरे से बोलना, एक भी सवाल में तुम्हारा गलती नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपको दिखा दिया, ऊपर मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले हम लोगों ने इस वाली चीज़ को बनाया था, छोटा करके दिखाता हूँ। ये आपका क्वेश्चन था और हम लोगों ने इसका आंसर निकाला था। ठीक है, पहला का आंसर यहाँ निकाला, एक यहाँ आंसर निकाला था, 2 दिख गया आपको, और तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर आंसर निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल में आपको मज़ा आएगा। बस इस चैनल से जुड़े रहो, मैथ में एकदम स्मूथ बना दूंगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु एक यहाँ और एक यहाँ आपके पास बिंदु दी गई है, मान लो ए बी है, से होकर जाने वाली रेखा बिंदु मान लो ये सी है और ये मान लो डी है, से जाने वाली रेखा परस्पर लंबवत है। अब लंबवत क्या होती है, ध्यान से देखना है। ठीक है, इसका भी रिजल्ट आपको 0 ही दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लाडलो, ए बी लिखेंगे, है ना। सबसे पहले ए बी ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, जैसे समझ में आता है वैसे लिखो। ए क्या है, 1 है, माइनस का 1 है और 2 है ना। क्लियर है ना, आपका ए है और ए क्या है, बी है। तो मान लो बी बराबर आपने लिख लिया क्या है, 3 है, 4 है और माइनस के 2 है। जब हमें इसमें क्या करें, रेखा पर लंब है तो हमें दिग अनुपात चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी का दिग अनुपात निकालेंगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन, ए बी का हम क्या कह रहे हैं, दिग अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी का दिग अनुपात निकालोगे तो इसका पहला मतलब इसका पहला घट जाता है, यानी कि x2 माइनस x1, ax1 y1 z1 x2 y2 z2। फार्मूला लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। यानी कि 3 माइनस 1 1 हो गया। ठीक है, कॉमा दूसरा हम क्या लिखेंगे लाडलो, 4 माइनस के 1, तो 4 माइनस के 1 करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगला -2 में से 2 को घटाना है, -2 में से 2 को घटाना है। समझ में आ गया होगा। इसका पहला में से इसका पहला, इसका दूसरा में से इसका दूसरा, इसका तीसरा वाला इसका तीसरा। क्लियर ना। चलो 3 में 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा लाडले, 4 में 1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा। और यहाँ से -2 में 2 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम उसी तरह से हम लोग अब लिखेंगे सी और डी। क्या लिखेंगे, सी का मान तुम्हारे पास है। ठीक है, सी बराबर आपके पास दिया है ना, यहाँ पर लिख लो दिया है, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा जब इस तरह से दिया है। और यहाँ पर लिख लो दिया है। चलो अब क्या दिया है, सी का मान यहाँ पर दिख रहा होगा, 0 है, 3 है और 2 है। ठीक है, और डी का मान भी आप लिख लो, डी का मान क्या है, 3 है, 5 है और 6 है।
अब इसका हमें क्या निकालना है, सी डी का दिग अनुपात निकालना है, ठीक है। सी डी का हमें क्या निकालना है, दिग अनुपात निकालना है। तो सी डी का जब हम दिग अनुपात निकालेंगे, सी डी का जब हम, तो यहाँ 3 वाले 0 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, डायरेक्ट घटा देता हूँ। 5 वाले 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, और 6 वाले 2 जाएगा तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा। सो उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पर हम लोगों के पास आ गया और एक यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका नामकरण करके समझा दूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसका नामकरण करके समझा दूँ, थोड़ा सा जूमिंग आउट कर लेता हूँ। चलो, अगर आप ध्यान से देखोगे, A1 है, B1 है, C1 है, और A2 है, B2 है और C2 है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है ना कि AB जो है ना वो CD के क्या है, लंबवत है, रेखा पर लंब है, ठीक है। तो रेखा पर लंब कहने का मतलब कि पहले हम लोगों ने AB निकाला, AB जो है वो लंब है, किस पे, CD पे लंब है। यानी कि ध्यान से देखो, A1, ठीक है, इंटू A2, ठीक है, प्लस B1 इंटू B2 और प्लस C1 इंटू C2। A1 कितना है, A बता दिया था मैंने, A1 है, A2 है, और इसको 2, 5 - 4, ध्यान से देखो, 2, 5 - 4 यहाँ लिख सकते हो। A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 नहीं 5, ठीक है, और C1 बराबर क्या था, -4। क्लियर है ना। तो इसका हमने नामकरण कर दिया, और ये हमारा है A2 B2 C2, ठीक है ना। तो क्लियर है ना। तो A1 A2 कह रहा है, यानी कि 2 में 3 से गुणा करना है, तो 2 × 3 हो गया, प्लस B1 में B2 से गुणा करना है, यानी कि B1 5 है, B2 क्या है, 2 है, तो 5 × 2 करना है, प्लस C1 यहाँ पर कितना है, -4 है, इसमें C2 कितना है, +4 है, तो -4 × +4, तो 2 3 6 प्लस 5 दूना 10 -4 चौका 16, ठीक। तो 10 और 6 16, यहाँ पर माइनस में 16 क्या आ गया, 0। कहा था ना मैं पहले ही कि 0 आंसर आएगा। तो ABCD पे क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ABCD पर लंब है। तो हम कह सकते हैं ना कि AB जो है वो CD पर क्या है, पर लंब है। बस बन गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, स्क्रीनशॉट में ले लो, इधर कर देता हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा तो अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से बन गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। रेखा पर समांतर है, ठीक है, वही क्वेश्चन। AB यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और C और D यहाँ पर दे रखा है। सेम दिग अनुपात निकाल के, और उसमें आपने गुणा करा था लास्ट में ले जाके ना, इसमें आपको ना बराबर कर देना है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे A और फिर हम लोग लेंगे B। A हमारे पास क्या है, 4 है, 7 है और 8 है, ठीक है। B हमारे पास 2 है, 3 है और 4 है। इधर ही हम निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं AB का दिग अनुपात, AB का दिग अनुपात निकालते हैं। ध्यान से देखना, तो AB का दिग अनुपात क्या होगा लाडले, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 2 में 4 जाएगा तो -2, और 3 में 7 जाएगा तो -4, और 4 में 8 जाएगा तो -4। बस डायरेक्ट घटा दिया, 2 में 4 गया तो -2, 3 में 7 गया तो -4, 4 में 8 गया तो -4। क्लियर है ना। तो ये आ गया। अगला हम लोग CD निकाल लेते हैं। कौन सा CD, C बराबर आपके पास क्या दे रखा है, -1 -2 1 -1 -2 और 1, ठीक है। चलो, और D आपके पास यहाँ दे रखा है 1 2 और 5 दे रखा है। क्वेश्चन करो तो इधर उधर ध्यान मत लगाओ, ठीक है, वरना मैथ्स कंप्लीट नहीं होगा। CD निकल गया, CD का दिग अनुपात निकाल लो ना। CD का दिग अनुपात, CD का दिग अनुपात कैसे निकालोगे, देखो इसका नामकरण कर सकते हो यार, A1 है, B1 है या C1 है, वरना घबरा जाते हो आप लोग, लिख सकते हो, ठीक है। अब 1 में 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस में है, और 1 में 1 माइनस घटाओगे तो माइनस प्लस यानी 2 रिजल्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 में -2 जाएगा तो ये आपके पास 4 दे देगा, और 5 में 1 जाएगा तो ये आपके पास 4 दे देगा ऑलरेडी। तो ये आपका क्या हो गया, A2 B2 और C2 हो गया। तो हमने क्या कहा, इसमें लंब पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नहीं इसमें लंब नहीं पूछ रहा है ना, ये कह रहा है कि रेखा समांतर है, ठीक है। तो समांतर आप बताते हो, ध्यान से देखना, समांतर बताने के लिए क्या करते हो, कह रहा है कि AB जो है, ठीक है, वो CD का क्या है, समांतर है। ये जो है CD का समांतर है, यानी कि बाटा में कर दोगे, A1/A2 कर दोगे,
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब A1 माइनस का 2 है अपॉन में, है ना, 2 है, ठीक है, लिख दिया बराबर। इसमें B1 माइनस का 4 है, ठीक है, तो B2 बटा में 4 है, ठीक है। C1 आपका -4 है, लिख लिया, और C2 4 है। अगर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो आप कह सकते हो कि यह क्या है, समांतर, यानी AB जो है वो CD का क्या है, समांतर है। सो ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं थी और ना ही ये हार्ड वाला सवाल था। अगला सवाल हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। पहले तो इसको समझो। सवाल करेंगे बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास ए वेक्टर दिया है ना, क्या दिया है, यहाँ पर ए वेक्टर है और यहाँ पर मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले जो आपको बिंदु दिया गया है ना, बिंदु गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो जो आपके पास बिंदु दिया गया ना, 1, 2 और 3 दिया, ध्यान से देखना, यानी कि ये ए वेक्टर बराबर आई, अरे 1 से आई, ठीक है, 2 से 2j और यहाँ पर 3 के। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि 1 आई लिखो, आई से 1 में गुणा करोगे आई रह जाएगा, तो वेक्टर ऐसे लिखा आता है ना, IJK के फॉर्म में, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपके पास एक बिंदु था, मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ठीक ना। अब सदिश तुम्हारे पास दे रखा है, ध्यान से देखो, ठीक है। एक सदिश आपके पास क्या दे रखा है, लाड लो, बी वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, उसे लिख लो, 3i कैफ 2j कैफ माइनस 2k कैफ दिया है। हमें इसमें क्या निकालना है ना, ये समांतर तो है, कह रहा है कि बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का अगर समीकरण आपको ज्ञात करना है, ध्यान से, रेखा का आपको क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो रेखा का जब आपको समीकरण ज्ञात करने के लिए कहे तो इसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है। बस ये फार्मूला याद रख लेना और इसी पे हम लोग इस क्वेश्चन को बस चिपका देंगे, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, हम लोगों ने क्या लिख लिया, a वेक्टर प्लस का चिन्ह देना था और लैम्डा लगा के, और कोष्ठ के अंदर b वेक्टर का मान लिखना है 3, 2 माइनस 2, 3, 2 और -2 के कैफ है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, चलो, और ऐसे लिख देना था और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ नहीं करा हम लोगों ने, ए वेक्टर की जगह पे ए वेक्टर का मान लिख दिया, लैम्डा प्लस के बाद था लैम्डा लगा दिया, बी वेक्टर का मान था, बी वेक्टर का मान लिख दिया और ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसको चाहो तो और तोड़ के आप लिख सकते हो अच्छे तरीके से, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चंस रहने देते हैं, ठीक है। आगे के वीडियोस में बाकी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और बेसिकली इसी तरह से मैथ्स को पढ़ना है, बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे तो मचा दोगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में।